महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वोटिंग के आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग ही घिरता दिख रहा है। एनडीए की तरफ से अब चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। इस बीच चुनाव आयोग के बदले नियम पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र नतीजों पर ना तो महायुति के नेताओं को भरोसा हो रहा है और ना ही महाविकास आघाड़ी को। उद्धव ठाकरे तो यहाँ तक कह चुके हैं कि महायुति सरकार इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि उन्हें अपनी जीत पर भरोसा ही नहीं था और इसलिए सरकार बनाने के बारे में पहले से सोचा ही नहीं था। जीत एनडीए की होनी थी। साफ है, चुनाव नतीजे वैसे नहीं आए जिसकी उम्मीद थी और इसी के चलते अब एनडीए की तरफ से चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है। एनडीए इसे लेकर बड़ा आंदोलन भी शुरू कर रहा है और इस बीच चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आयोग से इस मामले में हलफनामा मांगा है, जिसमें इस फैसले को तर्कों के आधार पर साफ तौर पर स्पष्ट करने को कहा गया है। सीजेआई ने आयोग से पूछा है कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से ज्यादा लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि ये फैसला लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पोलिंग बूथ पर 3 बजे आना शुरू कर देगा तो क्या ही किया जा सकता है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।